चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिवेटर इन अ बिल्डिंग कैन कैरी मैक्सिमम 10 persons with average mass of each person being 68 kg. The mass of elevator itself is 920 kg and it moves with constant speed 3. The frictional force opposing the motion is 6000 Newton. If elevator is moving with its full capacity, right? So पूरा मैक्सिमम लेना है, पूरे 10 लोग बैठ गए उसमें, ठीक है। द पावर डिलीवर्ड बाय मोटर टू द एलिवेटर कितना होना चाहिए, राइट? पावर कितना होना चाहिए, तो पावर इज एफ इंटू वी करेंगे हम, राइट? अभी देखो वी तो ठीक है, कांस्टेंट स्पीड 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो मोटर है इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? कांस्टेंट स्पीड है यानी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, है ना? तो जितना उसको उठाना है उतना फोर्स तो एटलीस्ट लगाना पड़ेगा, राइट? जितना नीचे की तरफ है उतना ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। अगर ये मोटर है तो जितना नीचे की तरफ है उतना ही मोटर को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, है ना? नीचे की तरफ कितना आएगा, राइट? ये ऐसा मोटर है, पकड़ लो, नीचे की तरफ पूरे के पूरे 10 लोग, तो उनका mg, राइट? सो 68 इंटू 10 इतना मास, और ये g कितना लेना है, 10। ये हो गया आपका पूरे 10 लोगों का mg, है ना? 10 लोगों का mg प्लस फ्रिक्शन फोर्स भी अपोज ही करेगा, ये इसको ऊपर उठाने जाएगा ऐसा, राइट? मोटर ऐसा घुमाने जाएगा और फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, तो आपको फ्रिक्शन भी नीचे की तरफ लगेगा जो कि है 6000 न्यूटन, राइट? तो इतना टोटल फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना हो गया ये 700। अच्छा, एलिवेटर का खुद का भी mg है, तो एलिवेटर खुद भी 920 है और g 10, तो ये टोटल इतना फोर्स मोटर को लगाना पड़ेगा ताकि नेट फोर्स 0 हो और वो कांस्टेंट स्पीड से जा सके। तो ये कितना हो गया, 680 और 6800, 6000 और 9200, इतना टोटल फोर्स है नीचे की तरफ, है ना? नीचे की तरफ इतना टोटल फोर्स है। तो 0 0 0 0 8 2 10 1, है ना? 10 और 12 22,000 न्यूटन नीचे की तरफ है, तो मोटर को 22,000 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो 22,000 न्यूटन ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा और स्पीड जो है वो 3 है, 66,000 वैट। इतना पावर मोटर को लगाना पड़ेगा ताकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा सके।